17वां चैप्टर दैट इज कियंतशीर्षी अर्थात कियंतशीर्षीयम अध्याय व्याख्यास्याम इतिहासमा भगवानात्र। तो अब रोगों का उपदेश करने की इच्छा से कियंतशीर्षीयम नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवानात्रे ने कहा था। तो कियंतशीर्षी प्रोक्ता रोगा हृदय च देहिनाम कति च अपि अनालादीनानाम रोगा मान विकल्पजा क्षया का कति समाख्याता पीड़का कतिच अनग अंगति कति विधा चोक्ता दोषाणाम दोष सूदनम। तब निवेश ने पूछा कि दोषों को नाश करने वाले महर्षि मनुष्यों के सिर संबंधी रोग कितने हैं, हृदय संबंधी रोग कितने हैं, वात दोषों के संसर्ग भेद से कुल कितने प्रकार के रोग हो जाते हैं, क्षय रोग कितने प्रकार के हैं, पीड़िकाएँ कितने प्रकार हैं, दोषों की गति कितने प्रकार की है, कृपा कर कहिए। तो हुतास वेशस्य वचस्तच्छ त्वा गुरु ब्रवीत पृष्ठवानसि यत सौम्य तन्मे शृणु सुविस्तरम दृष्टा पंचशिरो रोगा पंच हृदयामया व्याधीनां द्वि अधिका षष्टिर्दोषमान विकल्पजा दशाष्टौ च क्षया सप्त पीड़िका माधुमेहिका दोषाणां त्रिविधा प्रोक्ता गतिर्विस्तरस्त शृणु संधारण दिवास्वप्नाद रात्रौ जागरणान् मदात् उच्चैर्भास्याद अवस्यात् प्राग्वाताद अतिमैथुनात् गंधाद असात्म्याद घ्राताद जो रजो धूम हिमातपात गुरु अम्ल हरित दानाद अति शीतांबु सेवनात् शिरो अभितापाद दुष्ट आमाद्रोधनाद वाष्प निग्रहात् मेघ आगम अन्मनस्ताप देशकाल विपर्यात वातादय प्रकुप्यन्ति शिरस्य अस्रम च दुष्यति तवतः शिरसि जायन्ते रोगा विविध लक्षणा। तो अग्निवेश के वचन को सुनकर गुरु महाराज बोले, हे सौम्य, जो कुछ तुमने पूछा उसके ध्यान देकर सब विस्तार से सुनो। तो सिर के रोग 5 प्रकार के होते हैं और 5 ही प्रकार के हृदय के रोग हैं। दोषों के वात पित्त कफ के परिमाण से होने वाले रोग 62 प्रकार के हैं। 18 प्रकार के, प्रमेह मधुमेह के कारण होने वाले फोड़े 7 प्रकार के और दोषों की गति 3 प्रकार की है। इसी को सब विस्तार से सुनो। मूत्र आदि के उपस्थित वेगों को रोकने से, दिन में सोने से, रात्रि में जागने से, नशा करने से, ऊंचे या अधिक बोलने से, ओस से, सामने की वायु के झोंके से, अति स्त्री संभोग से, असात्म अर्थात प्रतिकूल गंध के सूंघने से, धूल धुआं बर्फ या धूप के सेवन से, गरिष्ठ खट्टे धनिया मिर्च आदि के अधिक खाने से, बहुत ठंडे पानी के सेवन से, सिर पर चोट लगने के, आम के दोष युक्त होने से, अजीर्ण होने से, रोने से, आंसुओं को रोकने से, बादलों के आने से, मानसिक विक्षोभ से, देश काल के बदलने से, इनके अयोग अतियोग या मिथ्या योग से, अथवा भूकंप उल्कापात आदि देश के मिथ्या योग हैं। इनसे वात पित्त और कफ दूषित होकर सिर में रक्त को दूषित करते हैं। रक्त के दूषित होने से आगे कहे जाने वाले नाना प्रकार के लक्षणों वाले सिर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो प्राणभिता में यत्र श्रिता सर्वेन्द्रियाणि च यद उत्तमांगानां शिरस्तद अभिधीयते। तो प्राणधारियों के प्राण जो होता है और सब इंद्रियां जहाँ पर स्थित हैं और जो शरीर के सब अंगों में मुख्य श्रेष्ठ अंग है उसको सिर कहते हैं। आगे है अर्धावभेद को वास्यात सर्वम वा रुज्यते सिर प्रतिस्या मुखनासाक्षी कर्णरोग शिरोभ्रमा अर्दितम शिरसः कंपो गलमन्या हनुग्रह विविधश्च अपरे रोगा वातादि कृमि संभवा पृथक दृष्टा। तो ये पंच संग्रह परमर्श भी सिरोग दास्ताना श्रेणु में यथा स्वर हेतु लक्षण। तो सिर में उत्पन्न होने वाले रोग जो है आधे सिर का दुखना, सारे सिर का दुखना, प्रतिस्याय, मुख रोग, नासिका रोग, आँख के रोग, सिर में चक्कर आना, चेहरे का लकवा, सिर का हिलना, गलग्रह गले का बंद होना, मन्याग्रह गर्दन का इधर उधर न मुड़ सकना, हनुग्रह जबड़ों का भिंचना और दूसरे बात है दोष तथा कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोग सिर में होते हैं। वात पित्त कफ सनिपात और कृमि जो 5 प्रकार के सिरोरोग हैं ये अष्टोत्तरीय अध्याय में बताया गया, महर्षियों ने कहे उनमें से एक के लक्षण सुनो। तो आगे क्या है, उच्चैर्भासस्य अतिभास्याम तीक्ष्णपानात् प्रजागरात् शीतमारु संस्पर्शात् बेवायद वेग निग्रहात् अभिघात उपवासाच्च विरेकात् वमनादपि वाष्पशोक भयत्रासात् भार मार्ग अतिकर्षणात् शिरोगता वैधम्निर्वायुराविश्य कुप्यति ततः शूलं महत्तस्य वातात् समुपजायते निस्तुद्यते भृशं शंखो घाटा संविद्यते तथा भ्रूर्मध्यम ललाटं च तप्ति वा अतिवेदनं बध्नेते स्वनतः श्रोत्रे निष्कृष्यते इवाक्षिणी घूर्णतीव शिरः सर्व संदिभ्य इव मुच्यते स्फुरति यति शिराजालं स्तभ्यते च शिरोधरा स्निग्ध उष्णम उपसेते च शिरोरोग अनिलात्मके।
तो ऊंचे बोलने से, बहुत अधिक बोलने से, मद्यादि तीक्ष्ण पदार्थों के पीने से, रात्रि में जागने से, ठंडी वायु के स्पर्श से, अति मैथुन से, मलमूत्र आदि के उपस्थित वेगों को रोकने से, उपवास से, सिर पर चोट लगने से, अति विरेचन से, अति वमन से, वाष्प आंसू को रोकने से, शोक से, भय से, भार के उठाने से, अति मार्ग के चलने से, परिश्रम से वायु कुपित होकर सिर में गया हुआ, सिराओं में बढ़कर सिर में महान शूल को उत्पन्न करता है। इस शूल के कारण संकनपटियाँ पीड़ित होते हैं, गर्दन फटती है, भ्रुओं के बीच में माथे पर बहुत वेदना होती है और माथा बहुत गर्म होता है, कानों में गुंजार सुनाई देता है, आंखें बाहर निकली प्रतीत होती हैं, सिर घूमता हुआ प्रतीत होता है, सिर की संधियां फटती प्रतीत होती हैं, सिराओं के अंदर धड़कन विशेष रूप से प्रतीत होती है, गर्दन जड़ बन जाती है, इधर उधर नहीं हिलाई जा सकती और स्निग्ध और उष्ण क्रिया आराम देते प्रतीत होते हैं। ये वातजन शिरोरोग के लक्षण हैं। कटु अम्ल लवण क्षार मध्य क्रोध आतप आनलय पित्तम शिरस्य संदुष्टम शिरोरोगाय कल्पते दह्यते रुज्यते तेन शिरशीतम सूयते दह्यते चक्षुषी तृष्णा भ्रम स्वेदश्च जायते आस्या सुख स्वप्न सुखर गुरु स्निग्ध अति भोजन श्लेष्मा शिरस्य संदुष्ट शिरोरोगाय कल्पते शिरोमंद रुजम तेन सुप्तस्तमित भारिकम भवति उत्पद्यते तंद्रा तस्य आलस्यम रोचकम वाताशूलं भ्रमः कंप पित्ताद दाहो मदस्त्रसा कफाद गुरुत्वम तंद्रा च शिरोरोगे त्रिदोषजे तिलक्षीरम गुणाजीर्णम पुति संकीर्ण भोजनात् क्लेदो अस्रिक मांसानां दोषम अस्य उपजायते ततः शिरसि संक्लादित कृमय पापकर्मण जनयन्ति शिरोरोगम जाता विभत्स लक्षणम व्यध्यच्छेद रुजाकंडु शोफदौर्गंध दुखितम कृमिरोग आतुरम विद्यात कृमिणाम लक्षणेंच। तो पित्तजन शिरोरोग में क्या हुआ, तो कड़ुए खट्टे नमकीन क्षार पदार्थों के सेवन से, शराब के पीने से, क्रोध से, धूप से, आग से पित्त सिर में कुपित होकर शिरोरोग को उत्पन्न करता है। इससे सिर में जलन और पीड़ा होती है तथा शीत उपचार अनुकूल पड़ता है। आंखें जलती हैं, प्यास होती है, चक्कर आता है और पसीना आता है। कफजन शिरोरोग में निरुद्योगी आलस्य का सुख में जीवन व्यतीत करना, दिन में सोना, गुरु भारी और स्निग्ध आदि युक्त पदार्थों के अति सेवन होना चाहिए। इसे अति भोजन से श्लेष्मा अर्थात कफ सिर में कुपित होकर शिरोरोग को उत्पन्न करता है। इससे सिर में धीरे धीरे वेदना होती है, सिर सोया सा प्रतीत होता है, सिर जड़ हो जाता है, भारी हो जाता है, तंद्रा, कार्य में अनिच्छा, आलस्य और भोजन में अरुचि उत्पन्न करता है। त्रिदोषजन्य शिरोरोग वात के कारण चक्कर आना और कंपन, पित्त के कारण जलन, मूर्छा और प्यास, कफ के कारण भारीपन, तंद्रा त्रिदोषजन्य शिरोरोग में होती है। कृमिजन्य शिरोरोग तिल, दूध, गुड़ इनके अधिक सेवन से, अजीर्ण और दुग्धयुक्त सड़ा गला भोजन करने से, संकीर्ण बहुत गड़बड़ चीजें मिलाकर भोजन करने से सिर के वात आदि दोष बढ़कर सिर में रक्त, कफ और मांस को दूषित बनाकर रोग उत्पन्न करते हैं। पाप करने वाले पुरुषों के सिर में स्क्लेद से कीड़े उत्पन्न होकर विभत्स अर्थात घृणाजनक भयंकर शिरोरोग उत्पन्न करते हैं। इससे काटने, छेदने के समान पीड़ा, खाज, सूजन, दुर्गंध और बहुत अधिक कष्ट होता है। इन लक्षणों को तथा कृमियों को देखकर कृमि रोग समझना चाहिए। 5 प्रकार के हृदय रोग। तो शोक उपवास व्यायाम शुष्क रुच्छल्प भोजन है वायुराभि से हृदय जनेति उत्तमाम रुजम बेफतुर्वेष्टनम स्तंभ प्रमोह शून्यताधर हृदय वात आतुरे रूपम जीर्ण चात्यर्थ वेदना उष्ण अम्ल लवण क्षार कटुका जीर्ण भोजन मध्य क्रोध आतप आसु हृदय पित्तम प्रकुप्यति हृददाह तिक्तता वक्त्र तिक्त अम्लोद गिरणम क्लम तृष्णा मूर्छा भ्रम स्वेद पित्त हृदरोग लक्षणम अत्यादानम गुरुस्निग्धम अचिंतनम अचेष्टनम निद्रासुखम चाप्यधिकम कफ हृदरोग कारणम हृदय कफ हृदरोगे सुप्त स्तमित भारिकम तंद्रारुचि परितस्य भवति अस्म आवृतम यथा हेतुलक्षण संसर्गाद उच्यते सान्निपातिक हृदरोग कष्टसाध्य उक्तो महर्षिभिः त्रिदोषजे तु हृदरोगे यो दुरात्मा निषेवते तिलक्षीर गुणादीनि ग्रंथिस्तस्य उपजायते मर्मैकदेशे संक्लेद रसश्च उपगच्छति संक्लेदात् क्रियमाश्च अस्य भवन्ति उपहत आत्मनः मर्मैकदेशे संजाता सर्पन्तो भक्षयन्ति च तुद्यमानं सहृदयं शुचिभिरो मन्यते छिद्यमानं तथा शस्त्र जातकण्डु महारुजं हृदरोगं कृमिजय त्वरलिंगर बुद्ध्वा सुदारुणं त्वरेत जेतुं तम विद्वान विकारम शीघ्र कारिणम। तो आगे क्या दे रखा है कि शोक है, उपवास है, व्यायाम है, रुच्छ शुष्क और स्वल्प भोजनों से कुपित होकर वायु हृदय में जाकर इसको दूषित करके तीव्र वेदना को उत्पन्न करती है। इससे कंपन, ऐंठन के समान वेदना, जड़ता, मूर्छा, शून्यता, चक्कर आना आदि लक्षण वातजन हृदय वेदना में होते हैं। भोजन के जीर्ण होने पर ये लक्षण बहुत बढ़ जाते हैं। पित्तजन हृदय शूल
गरम, खट्टे, नमकीन, क्षार, कटु रस के अधिक सेवन से, अजीर्णावस्था में भोजन करने से, मद्यपान से, क्रोध से या धूप में बैठने या चलने से पित्त हृदय में पहुंचकर जल्दी ही कुपित हो जाता है। कुपित होकर तीव्र वेदना उत्पन्न करता है। इस कारण हृदय में जलन, मुख में कड़वापन, खट्टे पित्त डकार का आना, बिना परिश्रम के थकान, प्यास, मूर्छा, चक्कर आना, पसीना आना पित्तजन हृदयशूल के लक्षण है। कफजन हृदयशूल बहुत परिणाम में भोजन करने से, भारी स्निग्ध पदार्थों के सेवन से, चिंता न करने या थोड़ी करने, शारीरिक चेष्टाओं के कम करने, दिन में बेफिक्री से सोने और अधिक सोने से कफित होकर हृदय में जाकर उसको दूषित करके हृदयशूल उत्पन्न करता है। इसके कारण हृदय सोया हुआ, सुस्त, गीले वस्त्रों से ढपा हुआ सा प्रतीत होता है, भारी प्रतीत होता है और आलस, रुचि उत्पन्न होती है। ऐसा मालूम होता है कि किसी ने हृदय पर पत्थर रख दिया हो। त्रिदोषजन हृदयशूल्य, तीनों दोषों के मिलने से तीनों दोषों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इनको त्रिदोषजन हृदयशूल्य कहते हैं। कृमिजन, त्रिदोषजन हृदय रोग में जो दुरात्मा तिल, दूध, गुड़, अजीर्णावस्था में भोजन, सड़ा हुआ विरुद्ध भोजन आदि सेवन करता है, उसके हृदय के एक भाग में ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है तथा रस का संकीर्ण भाग सड़ने लगता है। रस के संक्लेदन से कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। ये कृमि हृदय के एक भाग में उत्पन्न कर अन्य स्थान में फैलने लगते हैं और हृदय को खाने लगते हैं। इस अवस्था में रोगी को ऐसे वेदना होती है मानो कोई इस हृदय में सुइयां चुभो रहा है, शस्त्रों से कोई हृदय को काटता है, हृदय में बहुत खाज में पीड़ा होती है। इन लक्षणों को देखकर कृमिजन भयानक हृदय रोग को समझकर विद्वान शीघ्र मृत्यु करने वाले रोग को शांत करने का यत्न करें। आगे क्या, द्वय उलबणे कोलबणे सट शिवरहिन मध्य अधिकैश्च षट समश्च को विकारास्ते सन्निपातस्त्रयोदश संसर्गे नौ षट्टेभ्य एक वृद्धया समस्त्रय पृथक त्रय शिवस्तरवृद्ध्यार व्याधय पंचविंशति यथा वृद्धस्तथा क्षीणर दोषय शिव पंचविंशति वृद्धि क्षय कृतश्च अन्य विकल्प उपद्यच्छते वृद्धिर एकस्य समता च एकस्य संशय द्वंद्व वृद्धि क्षयश्च एकस्य वृद्धिर्द्वयो क्षय। तो वात आदि दोषों के परस्पर संसर्ग से होने वाले विकारों में 62 भेद। बढ़े हुए वात पित्त कफ के परस्पर संसर्ग से सन्निपात जन 13 विकार होते हैं। दो दोषों के अधिकता और एक की न्यूनता से वात पित्त कफ बढ़े, वात पित्त बढ़े और कफ कम हो, पित्त कफ बढ़े और वात कम हो, वात कफ बढ़े और पित्त कम हो, तीन। एक दोष की वृद्धि और दो दोष की न्यूनता से वात बढ़े, पित्त कफ न्यून, पित्त बढ़े, कफ वायु कफ न्यून, कफ बढ़े और वात पित्त न्यून, 3। इस प्रकार 6 सन्निपात हैं। हीन मध्य और अधिक भेद से ये 6 सन्निपात हैं, जैसे वृद्धवात, वृद्धतर पित्त, वृद्धतम कम, वृद्धवात, वृद्धतर कफ, वृद्धतम पित्त, वृद्ध पित्त, वृद्धतर कफ, वृद्धतम वात, वृद्ध कफ, वृद्धतर वात और वृद्धतम पित्त। इस और वात पित्त कफ तीनों दोषों के बढ़ने से एक प्रकार का, इस प्रकार से 13 प्रकार के सन्निपात हैं। अब दो दोषों के भेद करते हैं। बढ़े हुए वात पित्त कफ, इनमें से किन्हीं दो दोषों के परस्पर मिलने से 9 भेद होते हैं। यह संयोगी के दोषों की वृद्धि से 6 प्रकार का और 3 दोषों की समान वृद्धि से 3 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का यथा वृद्धवात अधिक, वृद्ध पित्ताधिक, वृद्धवात, वृद्धवाताधिक, वृद्ध कफाधिक, वृद्धवात, वृद्ध पित्ताधिक, वृद्ध कफाधिक, वृद्ध पित्त। ये 6 प्रकार का। 3 प्रकार का था वृद्ध समवात पित्तज, वृद्ध समवात कफज, वृद्ध समपित्त कफज। इस प्रकार से 9 प्रकार का हुआ। पृथक रूप में बढ़े हुए वात पित्त कफ से अलग अलग प्रकार उत्पन्न हुए रोग 3 प्रकार से होते हैं, यथा वृद्धवात तज, वृद्ध पित्तज, वृद्ध कपज। इस प्रकार बढ़े हुए दोषों से 25 प्रकार के उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार दोषों के बढ़ने से 25 भेद बनते हैं, उसी प्रकार दोषों के क्षीण होने से भी 25 भेद बनते हैं। वृद्धि और क्षय द्वारा उत्पन्न भेदों के द्वारा दोषों के अन्य भेद बतलाते हैं, यथा एक दोष की वृद्धि, एक दोष की समता, एक दोष का क्षय। यथा वृद्धवात समपित्त क्षीण कफ, वृद्धवात सम कफ क्षीण पित्त, वृद्ध पित्त समवात क्षीण कफ, वृद्ध पित्त सम कफ क्षीण पित्त, वृद्ध कफ सम पित्त क्षीण वात, वृद्ध कफ समवात क्षीण पित्त। ये 6 प्रकार। 2 दोषों की वृद्धि और एक दोष का क्षय, यथा वृद्ध पित्त कफ क्षीण वात, वृद्ध वात कफ क्षीण पित्त, वृद्ध वात पित्त क्षीण कफ। ये 3 प्रकार का। एक दोष की वृद्धि और 2 दोषों का क्षय तथा वृद्ध कफ क्षीण वात पित्त, वृद्ध पित्त क्षीण कफ वात, वृद्ध वात क्षीण पित्त कफ। ये 3। इस प्रकार से 12 वेद उपरोक्त 50 भेद से पृथक हैं। कुल मिलाकर 62 भेद हो जाते हैं। तो प्रकृतिस्थम यदा पित्तम मारुतः श्लेष्मण क्षय स्थानाद आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्र अनवस्थित गात्रदेशे भवति अस्य श्रमो दौर्बल्यम एव च साम्ये स्थितं कफं वायु क्षीणे पित्ते यदा बलि कर्षेत कुर्यात तदा शूलं ससत्य स्तंभ गौरवं यदा अनुलं प्रकृतिगम पित्तं कफ परिचय संरुद्धि तदा दाह शूलं च सुपजायते श्लेष्माणं हि समं पित्तं यदा वात परिचय निपीडयेत तदा कुर्यात स तंद्रा गौरवं ज्वरं प्रविद्धो हि यदा श्लेष्मा पित्ते क्षीण समीरणं रुन्ध्यात तदा प्रकुर्वित शीतकं गौरवं रुजं समीरणे परिक्षीणे कपः पित्तं समत्वगं
कुर्वीतं सन्निरुद्धानो मृद्वग्नित्वं शिरोग्रहं निद्रातन्द्रां प्रलापं च हृद्रोगं गात्रगौरवं नखादीनां च पित्तत्वं स्ठीवनं कफपित्तयो हीनवातस्य तुकफः पित्तेन सहितश्चरन् करोति अरोचक अपाको सदनं गौरवं तथा हृल्लासम् आस्य श्रवणं दूयनं पाण्डुतामदं विरेकस्य हि वैषम्यम् अनलस्य च क्षीणपित्तस्य तु श्लेष्मा मारुतेन उपसंहित स्तंभं शैत्यं च तोदं जनयति अनवस्थितं गौरवं मृदुताम् अग्नेर्भक्ता श्रद्धा प्रवेपनं नखादीनां च शुक्लत्वं गात्रपारुष्यं मेव च हीने कफे मारुतस्तु पित्तं तु कुपितं द्वयं करोति यानि लिंगानि शृणुतानि समासतः भ्रमम् उद्वेष्टनं तोदं दाहं स्फुटन वेपने अंगमर्दं परिशोषं दूयनं धूपनं तथा वातपित्तक्षये श्लेष्मा स्रोतांसि दधृशं चेष्टाप्रणासं मूर्छां च वाकसंगं च करोति श्लेष्मवात्मक्षये पित्तं देह औज संश्रयेचरत् ग्लानिम् इन्द्रिय दौर्बल्यं तृष्णां मूर्छां क्रियाक्षयं पित्तश्लेष्मक्षये वायुमर्माणि अभिनिपीडयन् प्रणाशयति संज्ञां च वेपेति अथवा नरम। तो जिस समय की पित्त अपनी प्रकृति में होता है और कफ क्षीण होता है उस समय वायु पित्त को उसके स्थान से लेकर शरीर में इधर उधर दौड़ता है, जिससे कि फटने, किसी दर्द, जलन, थकान, निर्बलता उत्पन्न होती है। शरीर में कफ के प्राकृत अवस्था में होने से पित्त के क्षीण होने पर कपित बलवान वायु कफ के साथ मिलकर वेदना, जड़ता, ठंडक और भारीपन शरीर में उत्पन्न करती है। शरीर में कफ क्षीण हो, पित्त कुपित हो, वायु प्रकृत रूप में हो तो पित्त वायु की गति को बंद करके जलन और दर्द उत्पन्न करता है। कफ समान अवस्थाओं में पित्त कुपित और वायु का क्षय हो तो कफ को रोककर पित्त शरीर में तंद्रा अर्थात आलस्य, भारीपन और ज्वर उत्पन्न कर देता है। कफ बढ़ा हुआ पित्त क्षीण और वायु समान अवस्था हो तो कफ वायु की गति को बंद करके ठंडक, भारीपन और ज्वर उत्पन्न कर देता है। वायु का क्षय हो, पित्त समान अवस्था हो, कफ बढ़ा हुआ तो कफ पित्त की गति को बंद करके मंदाग्नि, सिर का जकड़ना, नींद का आना, आलस्य, प्रलाप, हृदय रोग, शरीर का भारीपन, नख, ओष्ठ, आँख को आदि का पीलापन तथा थूक में कफ और पित्त आने लगता है। वायु क्षीण और कफ एवं पित्त दोनों बढ़े तो एक साथ मिलकर शरीर में रुचि, अविपाक, भोजन का अपचन, पीड़ा, भारीपन, वमन की रुचि, मुख से लार गिरना, पीड़ा, पीलापन, नसासा, मल त्याग में विषमता, मल की कमी आना, कभी नहीं आना, इसी प्रकार अग्नि की विषमता, कभी भूख लगना, कभी नहीं लगना, ये लक्षण उत्पन्न करते हैं। पित्त के क्षीण होने पर कफ वायु के साथ मिलकर शरीर में जड़ता, ठंडक, कमी यहाँ कभी वहाँ, अनिश्चित स्थान पर वेदना, भारीपन, अग्नि निर्बलता, भोजन में अनिच्छा, कंपन, नख, मल, ओष्ठ, आँख में सफ़ेद रंग और शरीर में रुक्षता अर्थात रूखापन आ जाता है। कफ के क्षीण होने पर और वायु और पित्त दोनों कुपित होकर जो लक्षण शरीर में उत्पन्न करते हैं उनको संक्षेप से सुनो। सिर में चक्कर आना, ऐंठन की पीड़ा, चुभने की सी दर्द, जलन, शरीर का फटना, कंपन, अंगों का टूटना, शुष्कता, पीड़ा और धूप में बैठने से जैसे अंग गर्म हो जाती है ऐसी जलन होती है। वात और पित्त दोनों क्षीण हो तो केवल कफ बढ़ा हो तो सब स्रोतों को कफ रोक लेता है, इससे सब क्रियाएं नष्ट हो जाती है। मूर्छा, जीभ, वाणी का बंद हो जाना होता है। कफ और वात के क्षीण होने पर पित्त गति करता है और शरीर के ओज को चलायमान कर देता है। शरीर में ग्लानि, थकान, इंद्रियों की निर्बलता, प्यास, मूर्छा, चेष्टाओं नाश हो जाता है। पित्त और कफ के क्षीण होने पर वायु मर्म स्थानों को विशेष रूप से पीड़ित करती है, इससे मनुष्य की संज्ञा नष्ट हो जाती है, थोड़ा मनुष्य कांपता है। तो आगे क्या है, दोषा प्रविद्या स्वलिंगम दर्शयन्ते यथा बलम श्रीणा जयति लिंगम स्वम समा स्व कर्म कुर्वते। तो बढ़े हुए दोष अपनी शक्ति के अनुसार अपने स्वाभाविक लक्षणों को उन्नति की अवस्था में दिखाते हैं। यथा पित्त का स्वाभाविक लक्षण उष्णत्व है, बढ़ने पर तीव्र उष्णता उष्णमा उत्पन्न करेगा। दोष क्षीण होने पर अपने स्वाभाविक लक्षणों को छोड़ देते हैं, जैसे पित्त के क्षीण होने से स्वाभाविक उष्णमा नहीं रहती, समान अवस्था में दोष अपना काम करते हैं। तो वातादीनां रसादीनां मलानां ओजस्तथा क्षयास्तत्र अनिलादीनां उक्तं संचीय लक्षणं घट्टते सहते शब्दं नोचर द्रवति दूयते हृदयं ताम्यति स्वल्पचेष्टा से प्रच्छय परुषा स्फुटाम्लाना त्वगरुच्छा रक्तसंचय मांसक्षय विशेषण स्पृग्रीवोदर शुष्कता संधिनां स्फुटं ग्लानिरुष्ण आयासयु च लक्षण मेधसी क्षीणे तनुत्तम च उदरस्य च केशलोम नखस्मरसु द्विज प्रपतनं श्रम गेयम् अस्थिक्षय रूपं संधि सथिल्यमेव च श्रियन्ते यु च स्थानि दुर्बलानि लघूनि च प्रततं वात रोगाश्च क्षीणे मज्जनि देहिनां दौर्बल्यं मुक्षोच्च पाण्डित्यं सदनं श्रम क्लैब्यं शुक्र अभिसर्गच्छ क्षीण शुक्रस्य लक्षणं क्षीणे सकृति च अंतराणि पीडयन् मारुत रुच्छस्य उन्नमयन कुच्छिं तिर्यगोधं च गच्छति मूत्रक्षय मूत्रकृच्छ मूत्रबर्वणमेव च पिपासा बाधते चास्य मुखं च परिशुष्यति मलायनानि च अन्यानि शून्यानि च लघूनि च विशुष्काणि च लक्ष्यन्ते यथा सोमलसंचय विवेति दुर्बलो अभीषणं ध्यायति व्यथितेन्द्रिय दुच्छाय दुर्मना रुक्ष क्षाम च ओजसः क्षय।
तो 18 प्रकार के क्षय कौन कौन से हैं? तो वात पित्त कफ ये 3 दोष, रक्त आदि 7 धातु, मलमूत्र और कान का मल इत्यादि 7 मल और ओज इनके क्षीण होने के लक्षण कहते हैं। इनमें वात पित्त कफ के क्षीण अवस्था के लक्षण कह दिए हैं। रस के क्षीण होने पर हृदय माथा बिलोया हुआ सा प्रतीत होता है, ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं होती, हृदय जल्दी जल्दी चलता है, पीड़ा होती है, ग्लानि होती है और थोड़ी क्रिया होती है अथवा थोड़ी चेष्टा से हृदय में उद्विग्नता आ जाती है। रक्त का क्षय होने पर त्वचा कठोर हो जाती है, फट जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, रूखी बन जाती है। मांस के क्षय होने पर सारा शरीर क्षीण हो जाता है, परंतु नितंब ग्रीवा और पेट विशेष रूप से पतले हो जाते हैं। अर्थात मृत चर्बी के क्षीण होने पर संधियाँ टूटने फूटने लगती हैं, अंगों में ग्लानि, आलस्य, आंखों पर थकान और पेट पतला हो जाता है। अस्थियों के क्षय होने पर सिर के बाल, शरीर के रोम, दाढ़ी मूछ के बाल, दांत नख गिरने लगते हैं, शरीर थका प्रतीत होता है और सब संधियाँ शिथिल पड़ जाती हैं। मज्जा के क्षीण होने पर अस्थियाँ मुरझाई गिरती हुई सी प्रतीत होती हैं, अस्थियाँ निर्बल और छोटी हो जाती हैं और वात रोग जोर कर जाते हैं। निरंतर वात रोग रहने लगता है। मुख शुक्र के क्षीण होने पर शरीर में निर्बलता, मुख में सूखापन, चेहरे पर पीलापन, पीड़ा, थकान, पुरुषत्व की न्यूनता, संभोग समय शुक्र का अभाव रहता है। मल के क्षीण होने पर वायु आंतों को दबाती हुई दुखी करती प्रतीत होती है, शरीर अंदर और बाहर से रुच्छ हो जाता है। वायु पेट ऊपर को उठाती हुई तिरछी हुई ऊपर को जाती है, नीचे नहीं जाती है। मूत्र के क्षय होने पर मूत्र कठिनाई से थोड़ा थोड़ा आता है, मूत्र का रंग बदल जाता है, प्यास बहुत लगती है, गला और मुख सूखता है। कान, नाक, आँख, मुख और त्वचा इन इंद्रियों के मलों का क्षय होने से शून्यता तथा रुक्षता और हल्कापन इंद्रियों में अपने अपने मल के क्षय होने से उत्पन्न हो जाता है। ओज के क्षीण होने पर मनुष्य डरने लगता है, निर्बल हो जाता है, बार बार सोचने लगता है, चिंता करने लगता है, इंद्रियों का ज्ञान ठीक नहीं रहता है, पीड़ित हो जाता है, शरीर की कांति बिगड़ जाती है, मन अवस्थित हो जाता है, शरीर रोखा और निर्मल हो जाता है। तो हिरितिष्ठत्य शुद्धम रक्तमिषत् सपीतकम ओजा शरीरे संख्यातम तन्नाशा विनश्यति प्रथम जायते ही ओजा शरीरे अस्मिन् शरीराणाम सर्पीवर्णम मधुरसम लाजगंधि प्रजायते भ्रमरे फल पुष्पेभ्यो यथा संहिते मधु एवं ओजा स्वकर्मभ्यो गुण संहिते नृणाम। तो इसमें ओज का स्वरूप हृदय के अंदर जो शुद्ध और निर्मल और लाल तथा थोड़ा सा पीले रसाद धातुओं का सार रस होता है उसे ओज कहते हैं। इसके नष्ट होने से मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार की भौरे फल और पुष्पों से मधु का संचय करते हैं उसी प्रकार मनुष्य के सारे गुणों से ओज का संग्रह किया जाता है। शरीरधारियों के शरीर में सबसे प्रथम ओज उत्पन्न होता है। यह ओज घी के समान रंग में मधुर रस, इसमें लाजा के समान, लाजा धान की खील के समान गंध होती है। व्यायामो अनशनम चिंता रुच्छ अल्प प्रमिताशनम वात आतपो भयम शोको रुच्छपान प्रजागरः कफ शोणित शक्राणाम मलानाम च अतिवर्तनम कालो भूत उपघातश्च ज्ञातव्यस छ हेतु। तो क्षय के कारण है व्यायाम का अधिक करना, उपवास करना, चिंता करना, रुच्छ थोड़ा और एक ही रस का खाना, वायु का या धूप का सेवन, भय, शोक, रुच्छ गुण वाले पदार्थों का पीना, रात में जागना, कफ, रक्त, शुक्र, मल इनका अधिक त्याग करना, वृद्धावस्था, भूत अर्थात सूक्ष्म कृमि आदि का आक्रमण, इन कारणों से 18 प्रकार का क्षय होता है। तो गुरु स्निग्ध अम्ल लवणम भजताम अति मात्रसा नवम अन्नम च पानम च निद्राम आस्य सुखानि च त्यक्त व्यायाम चिंतानां संशोधनम कुरुताम श्लेष्मा पित्तम च मेदश्च मांसम च अति प्रवर्धते तैर आवृत्तर गतिर्वायुरोज आदाय गच्छति यदा बस्तिम तदा कृच्छो मधुमेह प्रवर्तते स मारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुर् दर्शयति आकृतिम गत्वा च आप्यायते पुनः उपेक्षा या अस्य जायन्ते पीड़का सप्तदारुणा मांसलेषु अवकाशेषु मर्मस्वपि च संधिषु। तो मधुमेह का कारण अति मात्रा में गुरु स्निग्ध खट्टे या नमकीन पदार्थों के खाने से, नवीन अनन्य या नया पानी मतलब इन सब का बरसात पानी, कुओं के पानी, नदी अधिक का पानी पीने से, अधिक सोने से, ऐसा आराम तलबी का जीवन बिताने से, व्यायाम और चिंता न करने से, बमन विरेचन कर्मों के न करने से कफ, पित्त, मेद और मांस बहुत बढ़ जाते हैं। इनके बढ़ने से, मार्गों को रुक जाने से वायु ओज धातु को लेकर मूत्राशय में चली जाती है, तब कष्ट साध्य मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। बड़े वात पित्त कफ के लक्षण प्रथम प्रकट होते हैं। कुछ समय पीछे इन्हीं दोषों की क्षीणता के लक्षण दिखने लगते हैं और फिर बढ़े हुए दोषों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस समय उपच्छा करने से 7 भयानक पीड़िकाएं अधिक मांसोयुक्त स्थानों में, मर्म स्थानों में और संधियों में उत्पन्न हो जाती हैं। तो सराविका, कच्छपिका, जालनी, सरसपी तथा अलजी, विनताख्या च विद्रदी चेति सप्तमी, अत्योन्नता मध्य निम्ना, श्यावा क्लेदुर्जान्विता, सराविका स्यात् पीड़िका, शरावकृति संस्था, अवगाढ़ अर्ति निस्तोदा, महावास्तु परिग्रह, लक्षणा कच्छपृष्ठाभा, पीड़िका कच्छपी मता, स्तब्धा शिरा जालवती, स्निग्धा स्रावा महाशया, रुजा निस्तोद बहुला सूक्ष्म छिद्रा च जालनी, पीड़िका नातिमति, क्षिप्रपाका महारुजा, सरसपी सरशप आभा भी, पीड़िकाश्च
पीडिका अभिश्चिता भवेत्। दहति त्वचम उत्थाने तृष्णामो ज्वरप्रदा। विसर्पति अनिशम दुखा दहयति अग्निर्वालजी। अवगाढ़ रुजा क्लेदा पृष्ठे वा अपि उदरे अपि वा। महती विनता नीला पीडिका विनता मता। तो 4 पीड़िकाएँ जो हैं शराबिका, कच्छपिका, जालनी, सरसपी, अलजी, विनता और विद्रती, 7 प्रकार की पीड़िकाएँ उत्पन्न होती हैं। किनारों से ऊंची और बीच से दबी से अर्थात ऊंधे रंग की शराबयुक्त पीड़िका, यह पीड़िका शराब के आकार की होती है, इसे शराबिका कहते हैं। जो गंभीर वेदना वाली दर्दयुक्त महावस्तु का आश्रय करके रहती है, बहुत अधिक स्थान घेरा, ऊपर से चिकनी और कछुए की पीठ के समान ऊपर से उठी पीड़िका कच्छपी होती है। जड़ नहीं हिलने वाले सिराओं के जालयुक्त, चिकने शराबयुक्त, बड़े आश्रम आश्रित, दर्द और चुभने की सी वेदनायुक्त तथा छोटे छोटे छेदों से घिरी पीड़िका जालनी होती है। बहुत बड़ी नहीं, जल्दी पकने वाली, बहुत वेदनायुक्त, सरसों का आकर छोटी छोटी यहाँ से घिरी पीड़िका सरसपी है। अलजी पीड़िका से उत्पन्न होने पर त्वचा जलने लगती है, तृष्णा मूर्छा ज्वर होता है, रात दिन दुखी करती है, अग्नि समान दुख से रोगी जलता है, इसका नाम अलजी है। जिसके स्राव बहुत गाढ़ा हो, बहुत सख्त वेदना हो, स्राव पीड़िका पीठ है उधर में बहुत बड़ी दबी हुई हो, नीले रंग की पीड़िका को बिनता कहते हैं। विद्रधिम दुविधम आहुर बाह्याभ्यंतरी तथा बाह्या त्वक स्नायु मांसोत्था खंडराभा महारुजा। शीत का अन्न विदा है, उष्ण रुच्छ शुष्कति भोजनात्, विरुद्ध जीर्ण संक्लिष्ट विषम आसात्म भोजनात्, व्यापन्न बहु मद्वात्वाद वेग संधारणात् समात, जिह्वा व्यायाम शयनाद अतिभार अध्वमैथुनात्, अंतः शरीरे मांस असृग विशंति यदा मला, तद संजायते ग्रंथिर्गंभीरस्त सुदारुण, हृदय क्लोमनि यकृति प्लीहि कुच्छोच वृक्कयो नाम्वां वंक्षणयोर्वापि वस्तौ च तीव्रवेदनम्, दुष्ट रक्त अतिमात्रात् वात्स वै शीघ्रं विदह्यते, ततः शीघ्र विदाहित्वाद हित्वाद विद्रदी इति अभिधीयते। न्यच्छेद भ्रम आना शब्द स्फुरण सर्पण, वातकी पैत्तिकी तृष्णा दाह मुह मद ज्वर, जम्बोत्क्लेश अरुचि स्तंभ शीतक श्लेष्मिकीं विदु, सर्वासु च महसूलम विद्रदीद शुपजायते, तप्त शस्त्रैर्यथा मथ्यतोरुल्मकरीव दह्यते, विद्रदिं व्यम्लतां याता विश्चिके दृश्यते, तनु रुच्छ अरुणम श्रावम फेनिलम वात विद्रदी, तिलमास कुलत्थोद सन्निभं पित्त विद्रदी, श्लेष्मिकी स्रवती श्वेतम बहलम पिच्छलंबो, लक्षणम सर्वम एतद भजते सान्य पातिकी। तो इसमें क्या है, विद्रदी पीड़िका 2 प्रकार की होता है, बाह्य और आभ्यंतरी। इनमें बाह्य विद्रदी त्वचा, स्नायु और मांस में उत्पन्न होती है, इनका आकार कंडरा के समान होता है, इनमें बहुत वेदना होती है। अंतः विद्रदी का निदान करते हैं। ठंडा भोजन, दाह करने वाला भोजन, उष्ण रुच्छ शुष्क भोजन के खाने से, बहुत खाने से, विरुद्ध भोजन से, अजीर्णावस्था में भोजन करने से, संकीर्ण अर्थात मिश्रण किए खाने से, विषम भोजन से, प्रकृति के प्रतिकूल भोजन से, व्यापन्न अर्थात दूषित भोजन से, बहुत मद्यपान से, उपस्थित वेगों के रुकने से, परिश्रम से, कुटिल व्यायाम, अंगों को अंचित रूप से तोड़ने मोड़ने से, कुटिल शयन, टेढ़ा मेढ़ा होकर सोने से, बहुत बोझ उठाने से, बहुत मार्ग चलने से, बहुत मैथुन के कारण जब मल शरीर के अंदर मांस और रक्त में घुस जाते हैं तब गहरी और कठोर गांठ उत्पन्न हो जाते हैं। गांठ उत्पन्न होने के स्थान हृदय, क्लोम, पित्ताशय, यामाशय, यकृत, प्लीहा, कुक्षि, पार्श्व में, वृक्कों में, नाभि में, वंक्षण में और बस्ती में उत्पन्न होती है और यहाँ तीव्र वेदना होती है। रक्त के बहुत दुष्ट होने से विद्रदी से विदग्ध होने लगती है, विदग्ध होने से ही इसको विद्रदी कहते हैं। तो वातजन विद्रदी में बीधने के समान, काटने के समान, छेदने के समान पीड़ा होती है, चक्कर आता है, अफारा सब सुनाई देता है, स्फुरण, धड़कन और सर्पण होता है। पित्तजन विद्रदी में प्यास, जलन, मूर्छा, मद और ज्वर होता है। कफजन विद्रदी में जम्भाई, वमन, भोजन में रुचि, शरीर की जड़ता और ठंडक होती है। सब विद्रदियों में बहुत अधिक सूल उत्पन्न हो जाता है। गर्म शस्त्रों से जिस प्रकार कोई मसल रहा हो या गर्म अस्त्रों से कोई जला रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। विद्रदी के पकने पर बिच्छुओं के काटने के समान दर्द होता है। अब स्राव के लक्षण कहते हैं। स्राव के लक्षण, जो स्राव पतला, रुच, लाल और झागदार हो तो उसे वातज विद्रदी स्राव। जो स्राव तिल, उड़द, कुल्थी के पानी समान हो तो पित्तज विद्रदी का। और जो स्राव श्वेत, घना, चिकना और मात्रा में बहुत हो उसे कफज विद्रदी का होता है। सन्निपात जन विद्रदी में सब दोषों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। आगे है
अया अथासां विदृधीनां साध्य साध्यत्व विशेष ज्ञानार्थम स्थानकृतं लिंग विशेष उपदेश्याम तथा प्रधान मर्मजायां विदृध्यां हृदघट्टनम तमक प्रमोह कासा क्लोमजायां पिपासा मुखशोष गलग्रह यकृजायां श्वासप्लियायां उच्छ्वासपरोधः कुक्षिजायां कुक्षित पार्श्व अंतरशूलम वृक्कजायां पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह नाभिजायां हिक्का वंशणाजायां शक्तिसाध वस्तिजायां कृच्छ पूतिमूत्र वर्चस्त्वं चेति पक्वम पक्क प्रभिन्न आस ऊर्ध्वजासु मुखात्सराय स्रवति अधोजासु गुदात उभयतस्तु नाभिजासु तासां हिन्नाभि बस्तिजा परिपक्वा सानिपातिकी च मरणाय अवशिष्टाः पुनः कुशलम् आसु प्रतिकारणः कारणं चिकित्सकम् आसाद्योपशाम्यन्ति तस्माद् चिरोत्थितां वृद्धशस्त्र सर्प विद्युत अग्नितुल्यां स्नेहस्वेद विचारनैरास उपक्रमात सर्वसो गुल्म चेती। तो अब इन विद्रोधियों के साथ साथ जानने के लिए स्थानजन्य विशेष लक्षण बतलाते हैं। यथा प्रधान मर्म स्थान में उत्पन्न विद्रोधी में हृदय का संगठन, तमक, सांस, मूर्छा, कास होता है। क्लोमजन विद्रोधी में प्यास, मुख का सूखना, गले का रुकना। यकृजन विद्रोधी में श्वास और प्लीहाजन विद्रोधी में श्वास की रुकावट, मूर्छा। कुक्षि विद्रोधी में कुक्षि और पार्श्व के बीच में सूल और उसी पार्श्व के कंधे में दर्द होता है। वृक्कजन विद्रोधी में पीठ का अकड़ना, कमर का जकड़ जाना। नाभिजन विद्रोधी में हिचकी। वंशण विद्रोधी में जांघों में दर्द। बस्तीजन विद्रोधी में मूत्र में कृच्छता। दुर्गंधजन मूत्र और बदबूदार मल आता है। हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा और कुक्षि के विद्रोधियों के पक्कर फूटने से, स्राव मुख से और नाभि के नीचे वंशण में बस्त्र के विद्रोधी फटने से गुदा के मार्ग से तथा नाभि के विद्रोधी के फटने से मुख और गुदा दोनों मार्गों से स्राव बता है। इन विद्रोधियों में हृदय, नाभि और बस्ती में उत्पन्न विद्रोधी के पकने पर और सन्निपातजन विद्रोधी मृत्यु कारक होती है और शेष विद्रोधियां कुशल चिकित्सा से शीघ्र प्रतिकार करने पर शांत हो जाती हैं। इसलिए जल्दी ही नवीन विद्रोधी को, जो कि शस्त्र, सर्प, बिजली और अग्नि के समान पीड़ादायक है, उसकी स्नेहन विरेचन द्वारा शीघ्र चिकित्सा करें। उनकी गुल्मों बाद संपूर्ण चिकित्सा करनी चाहिए। भवन्ति छात्र में क्या है? बिना प्रमेय अपियेता जायन्ते दुष्टमेधसः तावश्चेता न लक्ष्यन्ते यावद् वास्तु परिग्रह श्राविका कच्छपिका जालिन चेति दूषाः जायन्ते हि अतिबला प्रभूत श्लेष्म मेधसां सर्षपी च लजी च विनता विदृधि च या साध्या पितल उल्बणास्ता हि संभवन्ति अल्पमेधसां मर्मस्वंसे गुदे पाणयो स्तने संधिषु पादयो जायन्ते यस्य पीड़काः स प्रमेहि न जीवति तथा अन्या पीड़काः सन्ति रक्तपीत असित अरुणः पाण्डुरा पाण्डुवर्णाश्च भस्माभा मेचक प्रभा मृद्वश्च कठिनाश्च अन्या स्थूला सूक्ष्मास्तथा अपरा मंदवेगा महावेगा स्वल्पशूला महारुजा ता बुद्ध्वा मारुतादीनां यथा स्वैर्हेतु लक्षण ब्रयाद उपचारे आसु प्राग उपद्रव दर्शनात्। तो ये पीड़िकाएं मेद के दुष्ट होने पर बिना प्रमेय के भी उत्पन्न हो जाती हैं और जब तक कि वास्तु परिग्रह स्थान को चारों ओर से पकड़ नहीं लेती तब तक इनका पता नहीं चलता है। श्राविका, कच्छपिका और जालिनी ये कठिनाई से सहन की जा सकती हैं। जिनमें कफ और मेद अधिक होते हैं उनमें उत्पन्न होती हैं और बहुत बलवान होती हैं। सरशपी, अलजी, बिंता और विद्रदी पित्त की अधिकता होती हैं और साध्य ये थोड़ी चर्बी वालों में होती हैं। जिन प्रमेह रोगी के मर्म में कंधे, गुदा, हाथ, स्तन संधियों में पांव में पीड़िकाएँ होती हैं प्रमेह को रोगी नहीं बचता है। इस प्रकार अन्य दूसरी और भी पीड़िकाएँ हैं जो लाल, पीली, काली, पांडु, पीले रंग की राख अर्थात भस्म के समान, काले बालों की छाया जैसी, कुछ मृदु, कुछ कठिन, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ मंद वेग, कुछ तीव्र वेग, कोई थोड़ी वेदना वाली, कोई बहुत दर्द वाली होती हैं। इन वात, पित्त, कफ की विद्रोधियों को इनके अपने अपने लक्षणों से पहचान कर उपद्रवों के उत्पन्न होने से पूर्व ही चिकित्सा करनी चाहिए। तो त्रिट, श्वास, मांस, संकोथ, मोह, हिक्का, मधुज्वरा, विसर्प, मर्म संरोधा, पीड़का नाम उपद्रवा। तो उपद्रव है श्वास, प्यास, श्वास, मांस का संकोच, मूर्छा, हिचकी, मद और ज्वर, पिसर्प, हृदय आदि मर्म का अपरोध ये पीड़िकाओं के उपद्रव है। तो 6 स्थानम च वृद्धश्च दोषाणां त्रिविधा गति ऊर्ध्व च दश्च त्रियक् च विज्ञाय त्रिविधा परा इत्युक्ता विधिभेदेन दोषाणां त्रिविधा गति त्रिविधा च परा कोष्ठ शाखा मर्मास्ते संधिषु च प्रकोप प्रश्मा पित्तादीनां यथाक्रमं भवन्ति एकश षट्सु कालेषु भ्रागमादिषु गम आदिषु गति कालकृता चैसा च अद्या पुनरुच्यते गतिश्च द्विविधा स्रष्टा प्रकृति व्याकृति च या पित्तादेवोष्मण पक्तिर्नराम उपजायते तच्च पित्तं प्रकुपितं विकारान् कुरुते बहुन् प्राकृतस्तु बलं श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते स च योजय स्मृतः काय स च पापं दिश्यते सर्वा हि चेष्टा वातिंस प्राण प्राणिनां स्मृतः तेन रोगः जायन्ते तेन च उर्पद्यते नित्य संहिता मित्रं समीक्षा आत्ममान नित्यं युक्त परिचरेद इच्छानयन्तु निरन्तरम्।
तो दोषों गति 3 प्रकार की होती है। क्षय मतलब घटना, स्थान मतलब समरना, वृद्धि अथवा ऊर्ध्व ऊपर जाना, अधः नीचे जाना और तिर्यक तिरछा जाना, ये दूसरी प्रकार की दोषों गति है। विधि भेद से दोषों की 3 प्रकार की गति कर दी। एक और प्रकार से भी 3 प्रकार की गति होती है, कोष्ठ, शाखा और मर्मास्थि। और संधि में दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशम में 3 प्रकार की गति है। यथा 6 ऋतुओं में एक दोषों की 3 जाति होती है, यथा वर्षा ऋतु में पित्त का संचय, शरद ऋतु में प्रकोप और हेमंत में शांति। ग्रीष्म ऋतु में वायु संचय, वर्षा में प्रकोप तथा शरद में शांति। हेमंत में कफ का संचय, बसंत में प्रकोप और ग्रीष्म में कफ की शांति होती है। दोषों के संचयात की गति 2 प्रकार की तथा प्राकृत और वैकृत। पित्त का वर्षा ऋतु में संचय होना प्राकृत गति है और बसंत में संचय होना वैकृत गति है। इसी प्रकार कफ का हेमंत में संचय होना प्राकृत और वर्षा में संचय होना वैकृत है। वायु का ग्रीष्म ऋतु में संचय होना प्राकृत और शरद में संचय होना वैकृत है। प्राकृत स्वास्थ्यावस्था, वैकृत रुग्णावस्था। इस प्रकार से पित्त आदि दोषों की भी 2 प्रकार की गति है। मनुष्य का पाचन पित्त की गर्मी से होता है और पित्त विकृत होकर बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है। प्राकृत स्वास्थ्यावस्था में स्थित कफ शरीर का बल और ओजरोप होता है, परंतु यह विकृत रुग्णावस्था में मल और पापमा अर्थात पाप रोग उत्पन्न करता है। वायु के कारण ही शरीर की सब चेष्टाएं क्रियाएं होती हैं। यही वायु प्राणियों का प्राण है। इसके विकृत होने पर रोग उत्पन्न होते हैं और इन्हीं रोगों से इसी विकृत वायु से मनुष्य मर जाता है। मनुष्य को चाहिए समझ ले कि शत्रु सदा समीप के खड़े हैं, मतलब वैकृत पित्त वायु कफ ये दोष। इसलिए अपने कल्याण में मन को लगाकर प्रशस्त मन से परीक्षा करके नित्य ही न जाने वाली दीर्घायु को सदा इच्छा करता है, दीर्घायु होने का प्रयत्न करें। तत्र श्लोको शिरोरोगा सहृदरोगा रोगा मान विकल्पजा क्षया सपीड़िकाश्च दोषाणां गतिरेव च कियन्तः शीर्षीय अस्मिन् ध्याय तत्वदर्शिना ज्ञानार्थम विसजाम च प्रजानाम च हितैषिणा। तो शिरोरोग, हृदय के रोग, दोषों के परिमाण भेद से होने वाले रोग, दोषों के क्षय से पीड़िकाएं, दोषों की गति, इन सब बातों का तत्वदर्शी महर्षि ने किंतु शीर्षि नामक अध्याय में वैद्यों के ज्ञान और प्रज्ञाओं की मंगल कामना से उपदेश दिया। इत अग्निवेश कृत्य तंत्रे चरक प्रति संस्कृत्य सूत्रस्थान है रोग चतुष्के किंतु शीर्षि नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार से 70th चैप्टर जो किंतु शीर्षि अध्याय है हृदय रोग चतुष्क का वो समाप्त हुआ। थैंक यू।